चालू। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज, साध्वी बहनें, भक्त सज्जनों एवं देवियों, आज कुछ संतों के विचार से हम लोग लाभ ले रहे थे। कुछ समय अवशेष है, आइए उसका भी उपयोग कर लें। सद्गुरु कबीर ने कहा है, करु बहिया बल आपने, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। साहब कहते हैं, करु बहिया बल आपने, अपने बाहुबल पर भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। बाहुबल क्या है? सब प्रकार से समर्थ व्यक्ति को बाहुबली कहा जाता है। वैसे भी गांव में आपस में बाल बच्चों से जब विवाद होता है बूढ़ों का, तो कहते हैं, ए भाई मुझे आँख मत दिखाओ, मेरे जंघे में भी ताकत है, कमा करके खा लूँगा। या कहते हैं, मेरे भुजाओं में अभी ताकत है, मैं जो है इन हाथों से काम करके जीवन निर्वाहन कर लूँगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हर आदमी अपने शक्ति को प्रदर्शित करता है कि मैं ताकतवर हूँ, लेकिन आदमी धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत कमज़ोर होता दिखता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर को कहना पड़ा कि करु बहिया बल आपने, अपने बाहुबल पर भरोसा करो, अपने आप पर भरोसा करो, अपने पर भरोसा करो। आदमी हमेशा दूसरे पर भरोसा करता है। परिणाम क्या होता है? वह आदमी आलसी बन हो जाता है, और आलसी आदमी को कुछ मिलने वाला नहीं है। कहा जाता है कि एक बार एक जामुन पेड़ के नीचे दो आदमी लेटा हुआ था। जामुन पका हुआ था। वो जामुन उसके सीने पर गिरा, एक पका हुआ बढ़िया सुंदर सा जामुन उसके सीने में गिरा। तो दूसरे आदमी से वो कहता है, अजी मेरे सीने में एक जामुन गिरा, मेरे मुख में डाल दो उठा कर। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे मुख में डाल दो, वो जामुन पका हुआ बढ़िया सुंदर गिरा हुआ है। तो दूसरा कहता है, अरे तुम जामुन की बात करते हो, इधर से अभी कुत्ता गया हो, मेरे मुख में गंदगी कर दिया, पेशाब कर दिया, और मैंने दूध तक नहीं कहा, और तुम कहते हो जामुन को डाल दें। तो आदमी कितना आलसी हो जाता है। हर क्षेत्र में समर्थवान बनने की आवश्यकता है। ऐसे ही एक राजा का लड़का कहीं जंगल गया था। अब उसे प्यास लगी तो देखा कि कहाँ पानी मिलेगा। पेड़ पर चढ़ा तो देखा एक जगह धुआं दिखाई पड़ रहा था। वो उधर गया तो वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर धुआं दिखाई पड़ रहा था।
देखा कि वहाँ पर कुआं है और कुएं के पास बाल्टी और रस्सी रखी है। आज तो कहीं बाल्टी न कहीं कुआं का जमाना ही समाप्त हो गया। कुएं के बाद हैंडपंप आया, हैंडपंप भी अब समाप्त जैसा हो गया, कहीं कहीं बचा है। अब तो पैसा दो तब पानी पियो। कुल मिलाकर के पाउच में पानी बिकने लगा। तो पहले लोग धर्मार्थ के नाम से कुआं बनाते थे, वहाँ पर बाल्टी रस्सी रख देते थे। राजकुमार वहाँ गया तो प्रतीक्षा करने लगा, बैठा और प्रतीक्षा करने लगा कोई आएगा, उनसे कहूँगा कि भाई पानी निकालो और पिला दो। इतने में मंत्री का लड़का भी उसी जंगल में होते हुए निकला, उन्हें भी प्यास लगी थी। जैसे ही राजकुमार ने उनको देखा, राजकुमार कहा कि भाई प्यास लगी यार, पानी निकालो और पिला दो मुझे और तुम भी पी लो। वो कहा कि मैं शाहजादा हूँ, मैं पानी नहीं पिला सकता। फिर तीसरा आदमी आया, वो दोनों मिल कर के बोले कि भाई हम लोग प्यासे हैं, पानी बाल्टी रस्सी रखी है और पानी पिलाओ मुझे, हम लोगों को। वो कहे आप लोग पी क्यों नहीं सकते हैं? तो कहे ये राजकुमार है और मैं शाहजादा हूँ। तो उन्होंने कहा आप राजकुमार हैं, ये शाहजादा हैं, तो मैं तो ज़्यादा धनी आदमी हूँ, मैं कैसे पानी पिला सकता हूँ? वो भी बैठ गया। अब चौथे आदमी की प्रतीक्षा होने लगी। चौथे आदमी आया और तीनों ने कहा कि हम लोगों को पानी पिलाइए, निकालो पानी और पिलाओ। देखा कि तीनों हट्टे कट्टे हैं, नौजवान हैं। उसने कहा कि आप लोग क्यों नहीं पी लेते हैं? तीनों ने कहा कि कोई अपने को कहा कि मैं शाहजादा हूँ, कोई कहे धनी ज़्यादा हूँ, कोई कहे मैं राजकुमार हूँ, हम लोग कैसे पानी निकाल करके पिए? वो आदमी पानी निकाला और पिया और बचा पानी को गिरा करके चलते बना। तो कह रहे और निकालो भाई, और निकालो। तो कहे कि कोई राजकुमार है, कोई शाहजादा है, कोई धनी ज़्यादा है, मैं हराम ज़्यादा हूँ, किसी को पानी पिलाने वाला नहीं हूँ। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह कि आलसी आदमी, जो आलसी होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता अपने जीवन में। सुबह वीरेंद्र साहब जी वो कहानी सुन रहे थे ना, राजकुमार ने एक गरीब लड़की से शादी करने को तय किया, तो थोड़ा सा हल्का काम गुदड़ी सिलने का सीखा, तो कुल मिलाकर के वो काम करना सीखा। तो जो काम करता है, जिसके बाहुबल भरोसा है, अपने कर्तव्य पर भरोसा है, वो आदमी जहाँ रहेगा वहीं सुखी रहेगा। तो साहब कहते हैं करु बहिया बल आपनी, अपने बाहुबल पर भरोसा करो। व्यवहार के क्षेत्र में आपके लिए, हमारे लिए कोई भोजन बना सकता है, कोई भोजन खिला सकता है, कोई गद्दा बिछा सकता है, मकान बना सकता है, पानी भर के ला सकता है, मतलब सब कुछ सेवा कर सकता है। व्यवहार में तो आप ना करना चाहें तो आपके काम सब लोग कर सकते हैं, लेकिन परमार्थ के क्षेत्र में कोई साथी होने वाला नहीं है। परमार्थ का काम आपको स्वयं करना पड़ेगा। व्यवहार के क्षेत्र में इतना जरूर है कि व्यवहार में
दूसरे ऐसा कुछ व्यवहार भी आता है जो दूसरे के सहयोग के बिना कार्य संभव भी नहीं हो पाता है। जैसे मकान बनाना है, मकान के अच्छा मिस्त्री हैं, बड़ा इंजीनियर है, तो क्या अकेले बना लेगा? ईंटा, गारा, सीमेंट, गिट्टी, लोहा, प्लास्टर करना है, फर्नीचर का काम करना है, बहुत सारे काम मकान में लगते हैं, तो एक आदमी से तो संभव नहीं है। तो इन कामों के लिए तो व्यवहार में दूसरे की आवश्यकता है, लेकिन परमार्थ काम के लिए, धर्म के कार्य के लिए दूसरे की आवश्यकता थोड़े देर के लिए है, केवल रास्ता बताने तक के लिए। रास्ता बताए, उनका काम समाप्त हुआ। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि करु बहिया बल आपनी, अपने बाहुबल पर भरोसा करो। लोग व्यवहार के काम को तो भली भांति समझता है कि यदि हम भोजन नहीं बनाएंगे तो भूखे रह जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो प्यासे रह जाएंगे, गर्मी लगी है तो पंखा के नीचे हम बैठेंगे, नहीं बैठ जाएंगे तो हमें गर्मी लगती ही रहेगी। ठंडी लगी है, यदि आग के समीप नहीं जाएंगे तो हमें ठंडी लगती रहेगी और निमोनिया भी हो सकती है। इन कामों को आदमी भली भांति समझता है। एक किसान समझता है कि गेहूं काटने नहीं जाएंगे, धान काटने नहीं जाएंगे तो कोई भी भगवान जो है हमारे खलिहान में काट करके एकत्र नहीं कर देगा, स्वयं मुझे करना पड़ेगा। तो हर काम के लिए, व्यवहार में हर काम के लिए भगवान पर भरोसा नहीं करता है आदमी कि कोई और कर देगा। लेकिन हाँ, जब धर्म की बात आती है तब कहते हैं कि गुरु कर देगा। पहला क्या करते हैं? पहले गुरु कर देगा कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हम तमाम कीचड़ में पड़े हुए होते हैं। हमारा रहन सहन, खान पान, बोली भाषा सब खराब था। गुरु ने उन कीचड़ से निकाल दिया है, हमें बढ़िया मानव बना दिया है। लेकिन क्या है? सोचता है कि आगे भी तो वही कर देगा। जब हमें बिल्कुल कीचड़ से निकाल दिया तो हमारे में जो बंधन है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, भय, राग, द्वेष के, उसको भी गुरु काट देंगे। सज्जनों, ये गुरु का काम नहीं है, ये केवल रास्ता बताएंगे गुरु। कुछ लोग यह कहते हैं कि गुरु में वह शक्ति है जो हमारे ऊपर स्थापित कर देंगे। उसको क्या कहते हैं कि हमें तार देंगे, अपनी शक्ति अर्जित कर देंगे हमारे ऊपर। और कहते ही हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद पर अपनी शक्ति को डाल दिया, और किसके ऊपर इस प्रकार गुरु जो है अपनी शक्ति को शिष्यों पर डाल देता है। तो हमें भी जब इतना गंदगी में पड़े हुए थे हम, और उसको निकाल करके स्वच्छ जगह पर हमारा जीवन रख दिया, तो हमारा मोक्ष भी गुरु कर देगा। इस प्रकार मान्यता रखते हैं। सज्जनों, ये मान्यता जहाँ तक बहुत गलत है। दूसरी बात, लोग धर्म कर्म जैसे अपना ना करके दूसरे पर करता है कि हम जो है हम नहीं करेंगे,
तो क्या है, आजकल किराए का धर्म चल गया है। पैसा दे दिए और रात भर सीताराम सीताराम कहते रहो। उसका फल आपको कैसे मिलेगा भाई? जो कह रहा है उसको मिलेगा। आपने तो उसकी मजदूरी दी है ना, सीताराम कहने का, भजन करने का। मंदिर बना दिए आप, तो मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी रखा है। तो पूजा करने से मन यदि निर्मल होता है तो पुजारी का होगा, आपका नहीं होगा। अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की कहा जाता है। हम जो करेंगे सो भरेंगे। ये कोई इसमें हिस्सेदार नहीं हो सकता। हम अपने मन को निर्मल बनाएंगे, हम अपने मन को पवित्र रखेंगे, आचरण और व्यवहार शुद्ध कर रखेंगे, तो उसका फल भी हमें ही मिलेगा, कोई दूसरे को नहीं। कोई जो दूसरा रखता है उसका फल हमें मिल जाए, ये संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार अपना काम, साहब क्या कहते हैं, अपना काम स्वयं करो, करु बहिया बल आपनी, अपने काम स्वयं करो। कई बार होता है कि आलस में आदमी इतना आलसी बनता चला जाता है कि ये काम मुझे न बताए, मेरे साथियों को भी न बताए। एक संत जन एक कहानी कहा करते हैं, वो सब याद होगा आपको, फिर से दोहराता हूँ। एक बूढ़े संत थे, महाराज जी थे। वह मंदिर में रोज पूजा करता था और भोजन भी बनाता था। उनके 2 चेले थे, दोनों नौजवान थे। एक दिन वो संत को थोड़ा लगा कि आज अस्वस्थ हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। तो दोनों चेले बैठे थे, वहाँ जा कर के कहा, बेटा ऐसा है कि जाओ तुलसी पत्र ले आओ, भगवान की पूजा करना है, मुझे नहीं, मैं चलने में असमर्थ हूँ। तो बड़ा वाला उनका शिष्य कहते हैं, छोटा वाला शिष्य कहता है कि गुरुजी मैं तो तुलसी पत्र पहचानता ही नहीं हूँ। छोटा क्या कहता है, मैं तो तुलसी पत्र पहचानता ही नहीं हूँ। तो बड़ा वाला गाली दे करके कहता है, अबे तुलसी पत्र नहीं पहचानते हो? वो तालाब में जो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पत्ते लगे रहते हैं, वही तुलसी पत्र है, लेते आओ। कहने का तात्पर्य यह है कि वो छोटा सा से भी आलसी था। वो कहे कि वो नहीं पहचानता हूँ, कह मुझे ना कह दे, ये कह करके वो जो है पहले ही बहाना मार दिया कि बड़े बड़े पत्ते लगे रहते हैं, जाओ ले आओ। तो आदमी कितना आलसी होता चला जा रहा है। गुरुदेव जी एक कहानी कहा करते थे कि एक सज्जन एक रेलवे स्टेशन गांव के किनारे था, वहाँ उतरा और उसके पास एक छोटा सा बैग था। वो देखता रहा, कोई कुली आएगा तो दूंगा उसको कुली और पहुंचा देगा गांव में। फ़ोन का ज़माना नहीं था। वो बैठा रहा काफ़ी देर तक, देखा कि कोई कुली नहीं मिला, तो ले करके चला हुआ। थोड़े दूर तक चला तो उसे एक बोरिंग चलता हुआ दिखाई पड़ा। वो खुश हुआ और वहाँ काफ़ी देर तक नहाया। तब तक कुछ लोग और आ गए, पूछा कि भाई अमुक गांव जाना है, कितना दूर है? तो लोगों ने बताया जो सामने दिख रहा है ना, यही गांव है जिस गांव में आपको जाना है। तो कहा कि भाई ले चलो, मैं तो फरलांगों दूर से आ गया हूँ, थक गया हूँ, चूर चूर हो गया हूँ, यहाँ घंटों से नहा रहा हूँ, फरलांगों दूर से आया मैं इतना बड़ा बैग लेकर के। कहने का अर्थ यह कि वो आदमी कितना बड़ा अमीर बनता। फरलांगों का मतलब है 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी, उसको बहुत कठिन जा रहा था। तो ऐसे आलसी आदमी क्या करेगा? साहब कहते हैं सभी क्षेत्र में आलस्य को दूर करके अपने बाहुबल पर भरोसा करो। करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, अपने बाहुबल पर भरोसा करो। जो आदमी अपने बाहुबल पर भरोसा नहीं करके केवल ऊपर वाले का नाम लेता है, ऊपर वाले कर देगा,
ऊपर वाले कर देगा। और क्या उदाहरण देते हैं, कबहू के दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान। रामायण का उदाहरण ठोक देते हैं कि अरे उनका नाम जपते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, सारे दुखों से छुट्टी पा जाओगे। कभी उनका नाम जपते रहो जपते रहो, कभी भी तो तुम्हारी जो आवाज़ है उनके कान तक पहुँचेगी। उनके कान तक पहुँचे चाहे ना पहुँचे। लेकिन यहाँ पर जितने लोग भी सुन रहे हैं, सब लोग अपनी कान खोल करके सुन लें, कभी भी आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। करना हम सबको है, यदि हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा, इसलिए हमें करना है। एक उदाहरण कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा। पूरा काल में गुरुकुल हुआ करता था, स्कूल नहीं, कॉलेज जैसे नहीं कुछ, गुरुकुल। गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। गुरुकुल की पढ़ाई पूरी होने पर दीक्षांत समारोह होता था। तो दीक्षांत समारोह में बहुत लोग आते हैं जो जिनकी पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, उसको विदा करने के लिए। तो एक छात्र को पढ़ाई पूरी हो गई थी गुरुकुल में, तो सभी लोगों ने उसकी विदाई समारोह में आए, दीक्षांत समारोह में आए और उसको जाने के लिए तैयार किए। सबका प्रणाम आशीर्वाद ले करके सब लोगों से छुट्टी ले करके जाने लगे। तो गुरु ने उनके हाथ में एक दीपक दिया और गुरु जो है आश्रम का जहाँ तक घेरा था वहाँ तक उसको छोड़ने के लिए भी गया और कहे कि बेटा अब तुम जाओ, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, अब तुम चले जाओ यहाँ से। बहुत दिन शिक्षा ग्रहण किए और जैसे वह गुरु मुड़ने लगा तैसे उसके दीपक हाथ में था, उसको फूंक मार के बुझा दिया। चेला बड़ा आश्चर्य में पड़े कि भाई गुरुदेव, अंधकार, रात्रि अंधेरी है और जाना दूर है और मैं अकेले भी हूँ और आपने दीपक बुझा दिया। जब बुझाना ही था तो दीपक आपने दिया क्यों? शिष्य कहते हैं जब बुझाना ही था तो आपने दीपक दिया क्यों? तब जो गुरु कहते हैं वो खास बात है। उन्होंने कहा बेटा, अब तक तुम मेरे अधीन में थे, गुरुकुल में गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, गुरु जैसा बताते थे ऐसा कर रहे थे, गुरु की हर बातों को पालन करते जाते थे। अब आगे की रास्ता तुम्हें स्वयं तय करना है। वहाँ कोई गुरु नहीं होंगे, तुम स्वयं गुरु होगे। रास्ता भी तुम्हें स्वयं को तय करना होगा, वहाँ कोई बताने वाला नहीं होगा। केवल बताने वाला होगा तुम्हारे पास जो विवेक है, तुम्हारे पास जो ज्ञान है, तुम्हारे पास जो बुद्धि है, वही तुम्हें रास्ता बताएगा, वही तुम्हें प्रकाशित करेगा। इसलिए अपने बाहुबल पर भरोसा करो। इसी को हमारे वेद के ऋषि क्या कहते हैं? अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। हम अपना दीपक स्वयं बन ही नहीं पाते हैं। ऋषि कहते हैं अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। सदगुरु कबीर कहते हैं करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, अपने बाहुबल का भरोसा करो। जिसके आंगन में नदी बहता हो वो प्यासे मरे। बात समझ में नहीं आती है कि वो कैसे प्यासे मरता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही हैं। हम लोग विवेक भूमिका में आए हैं, मानव जीवन को प्राप्त किए हैं। यहाँ बंधनों से अलग हो सकते हैं, बंधनों को हम काट सकते हैं। यही है हमारे सामने नदी का बहना। जाके आंगन नदिया बहे,
सामने नदी बह रही है, अर्थात तुम मानव शरीर में हो, बंधनों को काटने को और अपने आप को जानने के स्थिति में हो, और तुम दूसरे का भरोसा करते हो। तो साहब कहते हैं करु बहिया बल आपने, अपने बाहुबल का भरोसा करो और अपने बंधनों को काटो और इस संसार से मुक्त हो जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।